सो वेलकम गाइस. तर आज इंटरव्ह्यू आपला मूवीज होम अँड जर्नी प्रत्येक गोष्ट सांगतो. आता या गोष्टी ऐकण्यासाठी खूपच येत होते कमेंट्स आणि त्या गोष्टी आपण पुढे सांगतो. फर्स्ट पहिल्यांदा जर विचार केला तर फर्स्ट सांगतो मी, माझं नाव ओम सुधाकर सोनवणे. ओके, मी क्लास फर्स्ट इयरला आहे IIT बॉम्बे. ओके, आणि तिसऱ्या गोष्टी म्हणलं तर मी नो कोचिंग, नो क्लासेस, ओनली बुक्स. या पद्धतीने मी IIT बॉम्बेला पोहोचलेलो आहे. मी इंडियन नॅशनल मॅथमॅटिक्स ऑलिम्पियाड क्रॅक केलेली. सो याच्यामुळं मी लागलेलो IIT बॉम्बेला. पुढं व्हायचा आता माझी जर्नी म्हणलं तर मी काही इतकं हुशार नव्हतो 10वीच्या पहिले. एक रियालिटी सांगू तर सर्वात भयानक म्हणजे काय, सर्वात आश्चर्यजनक म्हणजे काय का 10th मध्ये मला 76.80% होते. आता हिंदीमध्ये सांगतो सगळी गोष्ट. तो मेरा नाम ओम सुधाकर सोनवणे. बाकीचं बघितलं तुम्ही. हाँ, 10th में मेरे को 76.80% थे. 12th में भी 76 ही गिरी. तो ये कोई मतलब मैंने 12th में सिर्फ 75% क्राइटेरिया पूरा करने के लिए इतना ही लिखा था. ओके, अब इसके आगे देखते हैं. सो इसके आगे देखेंगे तो फर्स्ट अब मैंने क्या क्या अचीव किया अभी तक वो बताता हूँ. अब मैं इतना कोई ऐसा टैलेंटेड बंदा नहीं था. मेरे पास सिर्फ 170 बुक्स थे. JEE मेंस, एडवांस और अदर बुक्स. ये सब बुक्स मैंने पढ़ के मैंने ये सब क्रैक किया है. फर्स्ट चीज़ बोले तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जिनकी ईयरली इनकम 1 लाख से भी कम है. 1 लाख से भी कम है. सो इतना भी अमीर नहीं था मैं, मिडिल क्लास. और थर्ड चीज़ कि पढ़ाई करते टाइम मैं सिर्फ पढ़ाई करता था. यानी कि मैं 15 से 16 घंटे पढ़ता था, पढ़ाई करता था. एक ही ड्रीम था कि एक अच्छे कॉलेज में जाना है, बस इतना ही ड्रीम था. एक IIT में जाना है, इतना बड़ापन ड्रीम नहीं था. सिर्फ अच्छे कॉलेज यानी कि डिसेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना था, इतना ही माइंड में था मेरे. लेकिन IIT मिल गया, वो भी उसमें भी IIT बॉम्बे. वो मेहनत का फल होता है ऐसे कहते हैं. बहुत मेहनत की गाइस. यानी कि मैं 6 मंथ तक डेली ये रूटीन फॉलो करता था, 15 से 16 घंटे पढ़ना. सो और इसके आगे बताऊँ तो मैं लैब को जाता था. एक लैब को, जो लैब हमारे घर से, ये घर था और ये लैब थी, इसमें सिर्फ 9 किलोमीटर का अंतर था. यानी कि मेरा घर, अगर एग्जांपल दूँ तो मेरा घर नहीं, मैं घर का एड्रेस नहीं बता सकता. ठीक है, मेरा घर यहाँ से यहाँ तक 9 किलोमीटर था. तो मैं 3 मंथ तक, जब हमारे पास गाड़ी नहीं थी यानी कि 2 व्हीलर नहीं थी, तब मैं पैदल जाता था. और जाना आना यानी कि 9 किलोमीटर जाना और 9 किलोमीटर आना, इसका 18 किलोमीटर हो गया. तो 18 किलोमीटर के 3 घंटा लगता था मेरे को, 3 आवर्स. तो ये 3 आवर्स वेस्ट जा रहे थे. तो ये 3 आवर्स वेस्ट जाने की वजह से मेरे मतलब मुझे एक रिग्रेट हो रहा था. तो मैंने 3 आवर्स
कम सोना चालू कर दिया था, यानी कि लेस स्लीप। मैं रात दिन पढ़ता ही रहता था, और बाकी का मतलब मोबाइल नहीं था मेरे पास, तो अलावा मतलब उसके अलावा कुछ पर्याय नहीं था मेरे पास, यानी कि कोई ऐसा कुछ काम भी नहीं था इम्पोर्टेंट, सिर्फ पढ़ना पढ़ना। सो आज तो ये यानी कि 3 साल की मेहनत, 3 साल की मेहनत कितनी रंग लाई की। आईआईटी बॉम्बे में गया, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरा। सेकंड बोले तो मैंने वर्ल्ड का टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, अब वो उसके भी बारे में बताऊंगा मैं। सो आगे बताता हूँ कि फर्स्ट तो मैंने क्या क्या अचीव किया, वो बात बताता हूँ। फर्स्ट बोले तो 1+1=2, ये प्रूफ किया मैंने। सेकंड 1 - 1=0, ये प्रूफ किया। और बोले तो जी एडवांस का 2016 का क्वेश्चन दिखाया। फोर्थ बोले तो आईएनएमओ का क्वेश्चन, आईएमओ का क्वेश्चन, आईपीएचओ का क्वेश्चन, वर्ल्ड टफेस्ट फिजिक्स क्वेश्चन, ये भी वर्ल्ड टफेस्ट मैथ क्वेश्चन, इसका भी टफेस्ट क्वेश्चन, इंडिया का टफेस्ट क्वेश्चन था आईएनएमओ का मैथ्स का। ये तीनों, ये मैथ, ये फिजिक्स। अच्छी, अब सातवां बोले तो यूपीएससी का वही सॉल्व किया मैंने। तो 8वां बोले तो सीए का भी। 9th बोले तो जे एडवांस 2016 का, 2025 का टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। और बहुत कुछ किया है गाइस, जैसे सिखाया भी मैंने, ट्रिक्स भी बताई है, तो यूट्यूब चैनल पे देख लो। और एक गजब बात थी कि 10 से पहले मैं एकदम डिसेंट आदमी था, यानी कि पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन 12 के बाद एक ड्रॉप ईयर ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं वर्ल्ड टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। 12 के बाद एक ड्रॉप लिया, तब मैं गया। और 12th में मेरे को जेई मेंस में 79% थे, यानी कि इतना कुछ डिसेंट नहीं था, इतना भी होशियार नहीं था मैं। और इसमें भी MHCET में भी 78% गिरी, यानी कि 79 जेई मेंस में। और कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप करने के बाद ये सब कुछ क्लियर हो गया। सो इतना ही था मेरा इंट्रोडक्शन, मैं कुछ इतना ऐसा ओवर भी नहीं बताऊंगा। सो और एक मेन चीज़ बोले तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मुझे मेल आया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट आईएनएमओ, मतलब आपने आईएनएमओ क्लियर किया। तो ये सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए। सो थैंक यू गाइस।